एक ऐसा देश जहां के प्राइम मिनिस्टर के दीवाने आशिक हैं अपने मोदी जी। जी हाँ, इस देश की लड़कियां तो खूबसूरत होती ही हैं, साथ ही साथ में इस देश की प्राइम मिनिस्टर भी इतनी खूबसूरत होती है कि उनके दीवाने अपने भारत में भी हैं। दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम यूरोप के खूबसूरत देश इटली के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि यही वो देश है जिसे दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों में गिना जा रहा है। और कहा जाता है कि इटली ही वो देश है जहाँ पर रहने वाला तकरीबन हर इंसान अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा खुश है। तो चलिए इस वीडियो के जरिए इटली के कल्चर से लेकर वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। इटालियन पब्लिक इस देश का पूरा नाम है, जहां रहने वाले लोगों की आबादी तकरीबन 6 करोड़ के आसपास है और क्षेत्रफल के हिसाब से यहां हर 1 किलोमीटर पर तो तकरीबन 206 लोग रहते हैं। और ये देश आज कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, इस बात का अंदाजा आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि यहाँ रहने वाली आबादी का तकरीबन 75% से भी ज्यादा हिस्सा आज अर्बन एरिया में रहता है, जबकि सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं जो कि आज भी रूरल इलाकों में बिलोंग करते हैं। और हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने रोम शहर का नाम सुना हो। दरअसल यही शहर इस देश की राजधानी है। हालांकि इस शहर की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह तकरीबन 3000 साल पुराना है और साल 1871 में इसे इटली की राजधानी बनाया गया था। हालांकि इटली देश की तरक्की के पीछे सबसे बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पर आपको तकरीबन हर इंसान ही पढ़ा लिखा नजर आएगा, क्योंकि यहाँ का लिटरेसी रेट आज 99% से भी ज्यादा का है। वहीं करेंसी की बात की जाए तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि यूरोप में यूरो चलते हैं और इस देश में भी यूरो का ही चलन है। और 1 यूरो की कीमत आज इन फाइन रुपीज के मुकाबले 87 रुपए तक पहुंच चुकी है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इटली भले ही आज एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी रहने वाली एक आबादी ऐसी है जो आज भी अंधविश्वास और जादू टोने में यकीन रखती है। क्योंकि इंडिया की तरह अगर इटली के अंदर भी कोई काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो वो लोग भी इसे अपशगुन मानते हैं। और इतना ही नहीं, ठीक इंडिया की तरह आपको इटली में भी कई ऐसे बाबा देखने को मिल जाएंगे जो लोगों को उनके सपने पूरे करने के लिए अजीबोगरीब राय देते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि इटली के लोग उनके बताए गए तरीकों को फॉलो भी करते हैं। लेकिन सच ये भी है कि इटली में रहने वाले लोग अपनी गवर्नमेंट और अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और इस बात का अंदाजा इस तरह भी लगाया जा सकता है कि इटली में आपको बहुत कम लोग किसी नियम का उल्लंघन करते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग सरकार के बनाए गए कानून की इज्जत करते हैं और उसे अच्छी तरह से फॉलो भी करते हैं। हालांकि इस देश का एक अजीब कानून ये भी है कि अगर आप किसी जानवर को अपने घर पर पाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको उसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार देना होगा और उसका अपने बच्चों की तरह ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया है कि आपको अपने पालतू जानवर को दिन में कम से कम 3 बार बाहर घुमाने ले जाना पड़ेगा, उन्हें अच्छा खाना खिलाना होगा और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन तक लिया जा सकता है। हालांकि ये देश डेवलप होने के बावजूद भी यहाँ कई तरह की परेशानी और खतरे बने रहते हैं, जिनमें यहाँ होने वाले सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इटली ही वो देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा साल भर में अर्थक्वेक आते हैं। लेकिन इतनी परेशानियों के बावजूद भी इटली की गवर्नमेंट इन सभी समस्याओं को अच्छे से देखरेख करती है ताकि यहाँ के नागरिकों को कोई परेशानी ना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की गवर्नमेंट ने एक ऐसी सुरंग बनाई है जो कि स्विट्जरलैंड से सीधा इटली तक पहुंचती है और उसकी लंबाई तकरीबन 57 किलोमीटर की है। इसके अलावा इस देश की एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि यहाँ पर पूरी फैमिली एक साथ बैठकर शराब पीती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये उनके कल्चर का ही एक हिस्सा है। और इस बात का अंदाजा इस तरह से भी लगाया जा सकता है कि इटली ही वो देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा शराब का प्रोडक्शन किया जाता है और उसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। और यहाँ पर हर छोटे फेस्टिवल में कोई चीज हो या ना हो, लेकिन शराब जरूर होती है। चलिए, पीने की बात हुई है तो कुछ खाने की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इटली में बनने वाला पिज्जा दुनिया भर में मशहूर है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इटली का बना हुआ पिज्जा एक बार खा लेंगे तो उसके बाद आपको कहीं का भी पिज्जा पसंद नहीं आएगा। यहाँ के लोग दिन में एक बार पिज्जा जरूर खाते हैं, क्योंकि यहाँ आपको पिज्जा की इतनी अलग अलग वैरायटी देखने को मिल जाएगी जिनके नाम भी आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। वहीं इटली में रहने वाले लोगों की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा लव मैरिज होती है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उनके पेरेंट्स भी लव मैरिज को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। हालांकि यहाँ पर लव मैरिज होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इटली में रहने वाली ज्यादातर लड़कियां बहुत ओपन माइंडेड होती हैं और वो जिससे भी प्यार करती हैं उसे जाकर बता देती हैं, तभी तो इस देश को दुनिया के सबसे रोमांटिक देशों में भी गिना जाता है। हालांकि अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इटली देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ आने वाले टूरिस्ट का है, क्योंकि ये देश इतना खूबसूरत है कि यहाँ हर साल तकरीबन 5 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट सिर्फ घूमने फिरने के लिए आते हैं। और इस वजह से इस देश को टूरिज्म के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश माना जाता है, क्योंकि वैसे तो इटली देश का तकरीबन 80% से ज्यादा हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है, लेकिन 20% हिस्से में ऐसी कई खूबसूरत इमारतें हैं जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है और उसकी संख्या तकरीबन 50 के आसपास है। क्योंकि इस देश के खूबसूरत शहर रोम की ही बात की जाए तो यहाँ मौजूद कोलोसम एक ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद पर अलग अलग तरह के नाटक कराए जाते हैं, जिसे देखने के लिए पूरे यूरोप से लोग आते हैं। और यही वो जगह है जहाँ पर कई बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में शूट की जा चुकी हैं। इससे आप इस जगह की खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा इटली देश में वेनिस नाम की जगह एक ऐसी जगह है जिसे इटली की सबसे रोमांटिक जगह माना जाता है, क्योंकि यहाँ मौजूद सेंट मार्क्स स्क्वायर में आपको कोई भी इंसान सिंगल नजर नहीं आएगा, जहाँ ज्यादातर कपल ही आते हैं और खासकर वो लोग जिनकी नई नई शादी हुई होती है। इसके अलावा आपने कई फिल्मों में या फिर फोटोज में एक झुकी हुई इमारत
इमारत जरूर देखी होगी जो दिखने में तो खूबसूरत लगती है, लेकिन ये हल्की सी लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है। दरअसल इसे लीनिंग टावर के नाम से जाना जाता है और ये इमारत भी इटली के अंदर ही मौजूद है, जिसे 1173 में बनाना शुरू किया गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे पूरी तरह से तैयार होने में तकरीबन 200 साल से भी ज्यादा तक का वक्त लग गया था। हालांकि अगर आपने यूरोप जाने का मन बना लिया है तो आपको इटली में मौजूद पेम्पी शहर में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा शहर है जिसे बदकिस्मतों का शहर कहा जाता है। क्योंकि जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इटली देश में अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं और यही वो शहर है जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद ये पूरा शहर तबाह हो गया था और यहाँ के लोगों को एक दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा था। हालांकि आज ये जगह टूरिस्ट प्लेस बन गई है और इस जगह पर भी आपको टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर आप फुटबॉल खेलने के शौकीन है तो आपको पता ही होगा कि इटली में भी फुटबॉल खेलने वाले लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ होने वाली सीरी लीग दुनिया भर में फेमस है, क्योंकि इस लीग में दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर हिस्सा लेते हैं। तो अगर आप फुटबॉल खेलने के शौकीन है तो यकीनन इटली देश आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी के जरिए आप इटली देश को थोड़ा करीब से जान पाए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या वीडियो के जरिए कुछ भी जानने का मौका मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके और अगर वो कभी इटली जाए तो उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंचे। धन्यवाद।